नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम। मैं निधि माली आपके अपने इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। वर्ष 2023 प्रारंभ होने जा रहा है और वर्ष की शुरुआत में साल का सबसे बड़ा राशि परिवर्तन जो कि शनिदेव करने वाले हैं वो होने वाला है। 17 जनवरी को वर्ष के प्रारंभिक माह में मंगलवार के दिन रात्रि 8:02 पर शनि अपनी साधारण राशि मकर से अपनी मूल त्रिकोण की राशि कुंभ में प्रवेश कर जाएंगे और कम से कम 2.5 वर्ष तक शनि यहीं पर ही विराजमान रहेंगे। शनि देव के बारे में कलयुग में कौन नहीं जानता। यदि कोई व्यक्ति कुकर्म करने से डरता है और किसी ग्रह से कोई भी भयभीत रहता है तो वो है शनिदेव, क्योंकि शनिदेव अपने कर्मों के हिसाब से व्यक्ति को रिजल्ट देते हैं। यदि आपने बहुत अच्छे कर्म किए हैं तो शनि के रिजल्ट बहुत ही अच्छे मिलेंगे। वहीं अगर आपने किसी का मन दुखाया है या शॉर्टकट अपनाकर आप अपने जीवन में आगे बढ़े हैं तो निश्चित रूप से उसका दंड भी आपको इसी जन्म में शनिदेव देंगे। यानी शनिदेव न्याय प्रिय देवता है और शनिदेव कर्मों के हिसाब किताब हमारा लेखा जोखा शनिदेव ही रखते हैं। अब शनि मकर और कुंभ राशि के स्वामी ग्रह हैं और वे मेष राशि में नीच के और तुला राशि में उच्च के परिणाम दिखाते हैं। वहीं शनि की दृष्टियां अच्छी नहीं मानी जाती है, जो कि है तीसरी, 7वीं और 10वीं दृष्टि। और जब शनि वक्री हो जाए तो उनकी दृष्टियां और भी अधिक प्रभावशाली और घातक हो जाती है। शनि जहां पर बैठते हैं उस स्थान को बढ़ाते हैं, परंतु शनि की दृष्टि जहां पर पड़ती है उस स्थान का शनिदेव नुकसान करते हैं। अब शनि की ढैया और शनि की 7.5 जिन राशियों को भी लगती है उनको भी शनि के परिणामों से भुगतना पड़ता है। कर्म के हिसाब से उस ढैया और 7.5 में भी रिजल्ट उस व्यक्ति को मिलते हैं। जैसे वर्ष 2023 में जैसे ही शनि का राशि परिवर्तन होगा तो अब तक मिथुन और तुला राशि वालों को शनि की ढैया चल रही थी वो खत्म हो जाएगी, वो रिलैक्स हो जाएंगे। और कर्क और वृश्चिक राशि वालों को शनि की ढैया लग जाएगी। वहीं 17 जनवरी को धनु राशि पर से शनि की 7.5 का प्रभाव भी खत्म हो जाएगा और मकर, कुंभ और मीन राशि वालों को शनि की 7.5 चलेगी। अब जान लेते हैं कि मीन राशि वालों के लिए शनि के इस राशि परिवर्तन का क्या इफेक्ट देखने को मिलेगा। शनि बहुत धीमी गति से चलते हैं, इसीलिए एक राशि के अंदर वे सबसे लंबे समय तक बैठने वाले ग्रह माने गए हैं। और ये जो मैं आपको शनि के राशि परिवर्तन की जानकारी दे रही हूं ये आपको अपनी चंद्र राशि के हिसाब से देखनी है। अब मीन राशि वालों की बात करते हैं तो शनिदेव मीन राशि वालों के लिए लाभेश और खर्चेश दोनों हैं, यानी लाभ भाव के भी स्वामी हैं और खर्च भाव के भी स्वामी हैं। और 17 जनवरी को शनि परिवर्तित होकर राशि परिवर्तन करके आपके लाभ भाव से खर्च भाव में चले जाएंगे और उसके बाद 2.5 वर्ष तक शनि आपके खर्च भाव में विराजमान रहेंगे। अब लाभ भाव के हिसाब से तो शनि के रिजल्ट आपको जैसे अब तक अच्छे मिले हैं वैसे ही मिलेंगे, क्योंकि लाभ भाव का स्वामी अब तक स्वग्रही हुआ बैठा था। अब शनिदेव 17 जनवरी को अपने से एक घर आगे जाकर बैठेंगे। लाभेश का अपने से एक घर आगे जाकर बैठना आपके लाभ में निरंतर वृद्धि ही करेगा। इस समय आपका सर्कल और लेवल बढ़ता हुआ दिखाई देगा। इस समय आपके काम द्रुत गति से संपन्न होंगे। जो लोहे के व्यापारी हैं उनको विशेष रूप से लाभ की परिस्थितियां देखने को मिलेगी। इस समय आपको बड़े बड़े ऑर्डर मिलेंगे और आप अपने व्यवसाय को दुगनी तेजी से आगे बढ़ाते हुए दिखाई देंगे। वहीं इस समय मान सम्मान में बढ़ोतरी होगी, सामाजिक कार्यक्रमों में आपकी भागीदारी बढ़ेगी, बड़े भाई से आपको विशेष लाभ की परिस्थितियां देखने को मिलेगी। इवन अगर आप किसी संकट में फंसे हुए हैं तो आपके बड़े भाई बहनों की सहायता से आप उस संकट से निकल जाएंगे। यह समय आपके लेवल और सर्कल को बढ़ाने का है, लग्जरी को बढ़ाने का है, आपकी इच्छाओं को पूर्ण करने का है और निश्चित रूप से वो इच्छाएं पूर्ण भी होगी। शेयर मार्केट, लॉटरी, जो भी रिस्की काम होते हैं उसमें किया गया इन्वेस्टमेंट आपके लिए लाभदायक रहेगा। बस निवेश सोच समझकर करें और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करें।
अब शनि 17 जनवरी को आपके खर्च भाव में आकर बैठेंगे और चूंकि शनि का खुद का स्थान है, वैसे तो देखिए जिस स्थान में शनि बैठते हैं उस स्थान को बढ़ाते हैं, तो खर्चों को बढ़ा सकते हैं, पर चूंकि शनि का खुद का घर है, शनि आपके खर्च भाव के स्वामी हैं और अपने घर में बैठे हैं, तो उसका बिगाड़ा नहीं करेंगे, यानी आपके खर्चों में वृद्धि नहीं होगी। बहुत बैलेंस होकर आप इस समय चलने का प्रयास करेंगे। सहकर्मियों के साथ तालमेल अच्छा रहेगा। एकता से और संगठन से आप अपने कार्यों को पूर्ण कर जल्दी अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे। अधिकारियों की नजर में आप अप होते हुए दिखाई देंगे। अधिकारी आपसे प्रसन्नचित नजर आएंगे। बचत योजनाओं में किया गया इन्वेस्टमेंट आपके लिए लाभदायक साबित होगा। हैंडीक्राफ्ट और इंपोर्ट एक्सपोर्ट से संबंधित अगर आप कोई भी व्यापार करते हैं, व्यवसाय करते हैं, तो निश्चित रूप से उसमें भी आप बहुत अच्छा लाभ प्राप्त करेंगे। इस समय यात्राएं अधिक संपन्न होगी और विदेश में जाकर बसने का सपना भी आपका पूर्ण हो जाएगा। अब शनिदेव यहां पर बैठकर, यानी आपके खर्च भाव में बैठकर तीसरी दृष्टि से आपके धन भाव को देखेंगे, सप्तम दृष्टि से आपके रोग भाव को देखेंगे और नवम दृष्टि से आपके भाग्य स्थान को देखेंगे। और जैसा कि मैंने बताया कि शनि की दृष्टियां अच्छी नहीं होती, इसीलिए इसका प्रभाव भी इन भावों पर अच्छा नहीं रहेगा। 17 जून से लेकर 4 नवंबर तक आपको विशेष सावधानी रखनी है, क्योंकि शनि इस समय वक्री होंगे और निश्चित रूप से उनकी दृष्टियां भी उतनी ही वक्री और तीव्र हो जाएगी। अब तीसरी दृष्टि से आपके धन भाव को देखकर आपसे धन संबंधी समस्याओं को उत्पन्न कर सकते हैं। पैतृक संपत्ति संबंधी विवादों को उत्पन्न कर सकते हैं। घर के बुजुर्गों के साथ में तारतम्य बिगड़ सकता है और साथ में उनके साथ कहासुनी का वातावरण उत्पन्न हो सकता है। वाणी से आप किसी न किसी को हर्ट कर सकते हैं या आहत कर सकते हैं, इसीलिए शब्दों पर विशेष रूप से ध्यान दें, क्योंकि एक बार शब्द अगर अपने मुंह से निकल जाए तो वो पुनः लौटकर नहीं आ सकते हैं। इसीलिए तोल मोल कर बोलने में ही आपकी भलाई है। जल्दबाजी में कोई भी बात मुंह से ना निकालें जिसका नुकसान आपको भोगना पड़े, चाहे रिश्तों के मामले में हो, चाहे प्रोफेशनल लाइफ के मामले में हो। थोड़ा सा आपको संभल कर रहने की आवश्यकता है। अब शनि की सप्तम दृष्टि की बात करें तो वो आपके रोग भाव पर पड़ रही है। आपके रोगों में वो फायदा देगी, क्योंकि शनि की दृष्टि वैसे तो अच्छी नहीं होती, पर यहां रोग भाव के वे कारक ग्रह हैं। तो यहां पर जो शनि की दृष्टि पड़ रही है वो इस घर को थोड़ा ठीक करेगी। स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से अब आपको मुक्ति मिल जाएगी और निश्चित रूप से आपके विरोधी आपके खिलाफ कुछ भी नहीं कर पाएंगे। उन्हें कुछ नहीं मिलेगा आपके खिलाफ कुछ भी करने के लिए। आप अपने प्रत्येक क्षेत्र में विजय की प्राप्ति करेंगे। रुपए पैसे से संबंधित कार्यों में आपको सफलता निश्चित तौर पर देखने को मिलेगी। जो काम अब तक आपके अटक अटक कर हो रहे थे वो काम अब द्रुत गति से स्पीड पकड़ेंगे। गलत आदत से आप छुटकारा पालेंगे। गलत मित्रों की संगति छूट जाएगी। इस समय आपके हाथ में लिए गए कार्यों के प्रति आप प्रतिबद्ध रहेंगे और डिवोशन से अपने कार्यों को करने का प्रयास करेंगे और उसमें काफी हद तक सफलता भी प्राप्त करेंगे। ननियाल पक्ष से आपको आर्थिक लाभ प्राप्त होगा। अब शनि की दसम दृष्टि की बात करें तो दसम दृष्टि आपके भाग्य स्थान पर पड़ रही है, जो कि आपके भाग्य को फ्लक्चुएट कर सकती है। इस समय सोच समझकर निवेश करें। जल्दबाजी में निवेश से बचें। कोई भी डिसीजन लेना है तो फटाफट जल्दी जल्दी में वो डिसीजन नहीं लेना है, क्योंकि उसके बाद आपको पछताना पड़ सकता है। 2 अनुभवी व्यक्तियों से, मित्रों से सलाह लेने में किसी भी प्रकार का हर्ज नहीं है, इसीलिए उनसे झिझके ना सलाह लेने में। और डिसीजन मेकिंग को पावरफुल बनाएं, सेल्फ कॉन्फिडेंस बनाए रखें। निश्चित रूप से समस्याएं कम हो जाएगी। युवक युवतियों को थोड़ा से ज्यादा हाथ पैर मारने पड़ सकते हैं नौकरी के लिए, इसीलिए थोड़ा सा अपनी स्किल को डेवलप करें और स्किल से कमाने का प्रयास करें। पहले पेंडिंग पड़े हुए कार्यों को पूर्ण करना है, उसके बाद नए कार्यों की शुरुआत करें, वरना पेंडिंग पड़े हुए कार्यों की लिस्ट बहुत लंबी हो सकती है।
हालांकि धर्म कर्म के कार्यों में आपकी रुचि इस समय बढ़ेगी और धार्मिक प्रवृत्ति से आप ओतप्रोत रहेंगे, धार्मिक यात्राएं भी करेंगे। पर यात्राओं में अपने सामान का विशेष रूप से ध्यान रखें। तो ये है शनि के मीन राशि वालों के लिए रिजल्ट। अब हमें क्या उपाय करने चाहिए ताकि हमें शनि की कुदृष्टियों का शिकार ना होना पड़े, या फिर जो दृष्टियां पड़ रही है उसका नुकसान ज्यादा ना हो, कम हो जाए, और शनि जहां बैठे हैं उस घर का लाभ हमें दिलवाए। उसके लिए आपको रोजाना सूर्यास्त के पश्चात शनि चालीसा का पाठ करना है। हनुमान जी की पूजा आराधना करें। मंगलवार और शनिवार के दिन आप हनुमान मंदिर के दर्शन करें, और अगर आपको दक्षिण मुखी हनुमान जी का मंदिर मिल जाए तो निश्चित रूप से आपको उस मंदिर के दर्शन तो मंगलवार और शनिवार करने ही है। हो सके तो रोजाना सुंदरकांड का पाठ करें, वरना मंगलवार और शनिवार के दिन सुंदरकांड का पाठ जरूर करें। आपको हनुमान जी को रोट बनाकर चढ़ाना है और सफाई कर्मियों का सम्मान करें। जो सफाई कर्मी है उनको आप वस्त्रों से, आप उनको रुपए पैसों से, अन्न से आप उनकी सहायता कर सकते हैं। शनिवार के दिन ये कार्य जरूर करें। काले कुत्ते को तेल से चुपड़ी हुई रोटी खिलाएं और पशु पक्षियों की सेवा जरूर करें। ये जो मैं आपको उपाय बता रही हूं, ये उपाय बहुत कारगर साबित होते हैं। शनि की कुदृष्टियों से मुक्ति मिलेगी और साथ ही शनि के रिजल्ट और अधिक बेटर होंगे। तो इन उपायों को आप अपने जीवन में अपनाकर अपने जीवन को और अधिक सुदृढ़ बना सकते हैं। परंतु अभी ये जो मैंने आपको उपाय बताया ना, ये गोचर के हिसाब से बताएं। क्या आप अपनी जन्म कुंडली और गोचर की स्थितियों के आधार पर शनि के इस राशि परिवर्तन की जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, या फिर अन्य ग्रहों की पोजीशन अपनी जन्म कुंडली में जानना चाहते हैं? कौन से शुभ योग बन रहे हैं, कौन से अशुभ योग बन रहे हैं, उनके बारे में अगर आप जानना चाहते हैं, यदि आपके भविष्य को लेकर आपके मन में कुछ संशय चल रहा है, कुछ प्रश्न है, तो आप उन प्रश्नों का उत्तर मुझसे टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट और पर्सनल मीट के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबरों पर जरूर संपर्क करें। अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए और सदैव मुस्कुराते रहिए। जय श्री राधे कृष्णा।